नाज़रीन अमी भारत और चीन के दरमियान मुतनाज़िया हिमालयाई सरहद पर एक बार फिर कशीदगी की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ा कोई नया मसला नहीं, लेकिन जब भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के करीब दोनों जानिब फौजी एक दूसरे के सामने आते हैं तो पूरे खित्ते में तशवीश पैदा हो जाती है। हालिया इतलात ने भी ऐसे ही सवालात को जन्म दिया है। भारतीय मीडिया में ये दावा सामने आया है कि अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबानसिरी जिला के तैक्सन इलाके में जुलाई के आखिर में भारतीय और चीनी फौज के गश्ती दस्ते एक दूसरे के सामने आ गए थे। बाज़ रिपोर्ट्स में इसे सरहदी झड़प या मुवैजना दरअंदाजी से जोड़ा गया। तहम भारतीय दिफाई हुकाम ने इन इतलात की तस्दीक नहीं की और इन्हें गैर मुसद्दिका करार दिया है। तो असल सूरत हाल क्या है? क्या वाकई भारत और चीन के फौजी एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं? क्या हिमालय में 2020 जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है? और सबसे अहम बात, अगर कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ भारत और चीन तक महदूद रहेंगे या पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन अमी सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। भारत इसे अपनी रियासत करार देता है, जबकि चीन इस खित्ते के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा रखता है और इसे जनूबी तिब्बत के नाम से भी बयान करता है। यही वजह है कि ये इलाका कई दहाइयों से दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा का मरकज रहा है। यहाँ एक वाज़ेह और मुकम्मल तौर पर मुतफिका सरहद मौजूद नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन कई मकामात पर दोनों मुल्क इस लाइन की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बाज़ औकात भारतीय और चीनी गश्ती दस्ते एक ही इलाके को अपने मुल्क का हिस्सा समझते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में कशीदगी पैदा होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। हालिया मामले में भारतीय मीडिया ने तैक्सन इलाके का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां दोनों मुल्कों के गश्ती दस्तों के एक दूसरे के सामने आने की इतलात थी। ताहम यहां एक और बात समझना जरूरी है कि अभी तक इस वाक़या की आज़ाद और मुकम्मल तस्दीक सामने नहीं आई। भारतीय दिफाई हुकाम ने भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इन दावों की काबिल एतमाद तस्दीक नहीं हुई। यानी इस वक्त सूरत हाल को ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि भारत और चीन के दरमियान एक बड़ी फौजी झड़प हो चुकी है। ज्यादा मोहतात अंदाज में ये कहा जा सकता है कि सरहदी इलाके में मुबैना तौर पर एक वाक़या की इतला सामने आई है, लेकिन इसकी मुकम्मल हकीकत अभी वाज़ेह नहीं है। नाज़रीन अमी दूसरी जानिब अरुणाचल प्रदेश की एक मकामी सियासत जमात से वाबस्ता तहकीकाती कमेटी ने तैक्सन के इलाके में चीनी फौज की मुबैना मौजूदगी या दरअंदाजी की इतलात को संजीदा करार दिया है। कमेटी ने सरहदी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर भारतीय हुकाम खुद इन इतलात की तस्दीक नहीं कर रहे तो फिर चीन का मौक़िफ़ क्या है? चीन ने मजमूई तौर पर सरहदी सूरत हाल को मुस्तहकम करार दिया है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक सिफारती और फौजी ज़राए से राब्ते में है और सरहदी इलाकों में अमन व सुकून बरकरार रखने के लिए बातचीत जारी है। ये बयान खास तौर पर अहम है क्योंकि भारत और चीन दोनों जानते हैं कि सरहद पर मामूली वाक़या भी बड़ी सियासी और फौजी कशीदगी में तब्दील हो सकता है। प्यार दोस्तों, याद कीजिए कि चंद साल पहले लद्दाख के गुलवान के इलाके में भारत और चीन के फौजियों के दरमियान शदीद झड़प हुई थी। उस वाक़या के बाद दोनों मुल्कों ने अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा किया। बड़ी तादाद में फौजी और दिफाई साजो सामान सरहदी इलाकों में मुंतकिल किया गया और कई मकामात पर तवील अरसे तक कशीदगी बरकरार रही। उसके बाद दोनों मुल्कों ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। फौजी कमांडरों के दरमियान कई मुलाकातें हुई और बाज़ मकामात से फौजी दस्तों को पीछे हटाने के इक़दाम भी किए गए, लेकिन बुनियादी सरहदी तनाज़ा अभी भी हल नहीं हुआ। यही वजह है कि जब भी LAC के करीब कोई नया वाक़या सामने आता है तो पुरानी कशीदगी दोबारा याद आ जाती है। भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश इंतहाई अहम है। भारत ने इस इलाके में सड़कों, पुलों, फौजी तंसीबात और दीगर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर काफी तवज्जो दी है। दूसरी जानिब चीन भी तिब्बत के इलाके में अपनी सड़कों और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। दोनों ममालिक की जानिब से सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का एक मकसद ये भी है कि जरूरत पड़ने पर फौज और फौजी साजो सामान तेजी से हसास इलाकों तक पहुँचाया जा सके। लेकिन यही सूरत हाल बाज़ औकात कशीदगी में इजाफे का सबब भी बन जाती है। जब एक मुल्क किसी सरहदी इलाके में नई सड़क बनाता है या फौजी गश्त बढ़ाता है तो दूसरा मुल्क उसे अपनी सलामती के लिए बड़ा खतरा समझता है। यूं एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें दोनों तरफ फौजी मौजूदगी बढ़ती जाती है। प्यार दोस्तों, भारत और चीन के मामले में एक और हकीकत भी अहम है कि दोनों एशिया की बड़ी ताकतें हैं। दोनों के पास बड़ी फौज, जदीद मिसाइल, फिजाई ताकत और एटमी सलाहियत मौजूद है। इसलिए दोनों मालिक आम तौर पर ये कोशिश करते हैं
कि सरहदी तनाज़ा मुकम्मल जंग में तब्दील ना हो। यही वजह है कि मौजूदा सूरत हाल में भी सिफारती राब्ता बहुत अहम है। भारतीय वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भी सरहदी मामलात को इंतहाई संजीदगी से लेने की बात की है। भारतीय मौक़िफ़ के मुताबिक सरहद पर अमन सुकून दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की समत का एक अहम पैमाना है। ये बयान बज़ाहिर मोहतात है, लेकिन इसके पीछे एक वाज़ेह पैगाम भी मौजूद है कि भारत सरहदी सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। नाज़रीन, हिमालय का जोग्राफियाई इंतहाई मुश्किल है। बर्फ पोश पहाड़, दुश्वार गुजार रास्ते और इंतहाई बुलंद इलाके यहाँ फौजी गश्त को पहले ही मुश्किल बना देते हैं। ऐसे इलाकों में अगर दोनों मुल्कों के फौजी एक दूसरे के करीब पहुँच जाएं, तो मामूली गलत फहमी भी खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। इसलिए भारत और चीन के दरमियान सरहदी इंतजाम के लिए फौजी और सिफारती सतह पर राब्ते इंतहाई जरूरी हैं। एक और अहम पहलू ये है कि भारत इस वक्त चीन को अपने बड़े स्ट्रेटेजिक हरीफ के तौर पर देखता है, जबकि चीन भी भारत की बढ़ती हुई फौजी और मुआशी सलाहियत पर नजर रखता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत भी बड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ सियासी और सिक्योरिटी इख्तलाफात भी मौजूद हैं। अगर भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता है तो पाकिस्तान समेत पूरा जनूबी एशिया इस सूरत हाल पर नजर रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी पहले ही कई हसास मामलात मौजूद हैं, जबकि चीन पाकिस्तान का एक अहम दिफाई और मुआशी शराकतदार है। अगर भारत को चीन की जानिब से सरहद पर ज्यादा दबाव महसूस होता है तो मुमकिन है कि भारतीय फौज अपनी तवज्जो और वसाइल को मजीद शुमाली मशरकी सरहद की जानिब मुंतकिल करे। दूसरी तरफ चीन भी तिब्बत के इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी को अहमियत देता रहेगा। तहम अभी तक ऐसी कोई वाज़ेह अलामत नहीं है कि मौजूदा वाक़या किसी बड़े फौजी तसादुम में तब्दील होने जा रहा है। नाज़रीन, फिलहाल सूरत हाल हसास जरूर है, लेकिन इसे जंग की तरफ बढ़ती हुई सूरत हाल कहना कबल अज़ वक्त होगा। असल कामयाबी यही होगी कि दोनों मुल्क अपनी फौजों को तहम्मुल का मुजाहरा करने का हुक्म दें, सिफारती रास्ते जारी रखें और हिमालय की बर्फ पोश चोटियों को एक बार फिर किसी बड़े फौजी तसादुम का मैदान बनने से रोकें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में ठीक ठाक इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।